हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश बिष्ट में। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, मतलब वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। अब संक्रियाएं क्या होती हैं, ऑपरेशंस क्या होते हैं? भाई ऑपरेशंस वो सर्जरी वाला ऑपरेशन नहीं है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है। भाई मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है? जैसे डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, प्लस है, माइनस है, ठीक है। तो इनको कहते हैं संक्रियाएं, यानी कि ऑपरेशंस। तो फ्रेंड, हमारा पहला ऑपरेशन है, फर्स्ट ऑपरेशन है द सम और डिफरेंस। मतलब सम मतलब जोड़ यानी योग, और डिफरेंस मतलब अंतर ऑफ एक रेशनल नंबर और रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों? ओके फ्रेंड्स, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का डिफरेंस हो या सम हो तो वो ऑलवेज क्या होता है? इरेशनल होता है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, रैशनल नंबर प्लस या माइनस। ठीक है, मतलब एक रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो हमें इरेशनल मिलता है, अगर दोनों को माइनस करते हैं तो भी हमें इरेशनल मिलता है। ठीक है बच्चों? ओके, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, हिंदी में कहेंगे परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ें, योग निकालें तो अपरिमेय मिलेगा। ठीक है, और एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को घटाएं तो भी हमको अपरिमेय मिलेगा। ठीक है, तो अब हम इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। एक और बार समझिए, रैशनल प्लस और माइनस यानी कि सम और डिफरेंस, इरेशनल इज इक्वल इरेशनल। परिमेय प्लस या माइनस यानी परिमेय में अपरिमेय जोड़ो या घटाओ तो हमेशा क्या मिलेगा? अपरिमेय मिलेगा। ओके, कुछ उदाहरणों से हम इस ऑपरेशंस को समझते हैं। ये मैंने ले लिया 2 प्लस √2 ये। तो अभी आप देख रहे हैं 2 एक रैशनल नंबर है, √2 एक इरेशनल नंबर है। अगर इन दोनों को हम प्लस कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? प्लस। तो इसका मतलब 2 प्लस √2 क्या है? इरेशनल नंबर है, इरेशनल यानी कि अपरिमेय है। क्या है बच्चों? अपरिमेय। फ्रेंड्स याद रखिए, अपरिमेय। अब इसकी जगह अगर हम मान लिया ये ले सकते हैं 3 माइनस 2√3। ठीक है, तो अगर हमने ये लिया 3 माइनस 2√3, यहाँ पर क्या है? एक रैशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या है, 3 जो है अपरिमेय है और 2√3 जो है वो 3 जो है परिमेय संख्या है और 2√3 जो है अपरिमेय संख्या है। अगर हम इन दोनों को माइनस करते हैं, ठीक है, तो भी हमको क्या मिलेगा? ये जो नंबर हमको मिलेगा ये क्या होगा? ये भी इरेशनल होगा बच्चों, इरेशनल। ओके फ्रेंड्स, यानी अपरिमेय होगा। ठीक है, ध्यान से सुन लो, इन दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, ऐड क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये इरेशनल नंबर है। अभी इसको हम तभी ऐड कर पाएंगे जब हम इरेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में लाएंगे, यानी कि दशमलव के रूप में बदलेंगे, तब हम इसको इसके साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में हम इनको ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, सिमिलर यहाँ पे सिचुएशन है, जब तक इसका डेसिमल फॉर्म हमारे पास नहीं होगा, डेसिमल फॉर्म होगा इसका, उस डेसिमल फॉर्म को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें देन आफ्टर इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है, तब ये माइनस होगा। ओके बच्चों, इसके इस तरह से आप और भी कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, और जैसे मान लिया ये मैंने ले लिया 7/2, ये एक रैशनल नंबर है, इसमें प्लस कर दिया 1/√3, तो ये एक इरेशनल नंबर है। इन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है, तो प्लस करने पर क्या आएगा? इरेशनल आएगा। फिर से
इरेशनल। ओके फ्रेंड्स, यानी अपरिमेय आएगा। ठीक है, और कुछ भी और हम ले सकते हैं जहाँ पर हमें, अगर हम इन दोनों को माइनस करते हैं, सपोज मैंने ले लिया 1/2 और माइनस √3, ये तो ये रैशनल है, ये इरेशनल है, इसको माइनस किया तो तब भी क्या आएगा, तब भी इरेशनल आएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑपरेशन 1। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ओके, अब ऑपरेशन नंबर 2 लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा दूसरा ऑपरेशन। क्या कहता है ये, द प्रोडक्ट और क्वोशेंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर। नॉन जीरो रैशनल नंबर का मतलब पहले भी समझाया था आपको। नॉन जीरो का मतलब जीरो को छोड़कर, अदर देन जीरो, जीरो के अलावा जो दूसरे रैशनल नंबर हैं वो नॉन जीरो रैशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, शून्य को छोड़कर अन्य सभी रैशनल नंबर, ठीक है, नॉन जीरो रैशनल नंबर। अ नॉन जीरो रैशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। मतलब अगर हम एक नॉन जीरो रैशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, तो हमको मिलेगा फ्रेंड इरेशनल नंबर। ठीक है, इसको हम शॉर्टली ऐसे भी कह सकते हैं, रैशनल मल्टीप्लाई इरेशनल। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, इरेशनल मल्टीप्लाई रैशनल, यानी इनको आगे पीछे रखा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, रैशनल मल्टीप्लाई इरेशनल इज इक्वल इरेशनल, और सिमिलरली रैशनल डिवाइड इरेशनल मीन्स रैशनल अपॉन इरेशनल। ठीक है, अगर हम ऐसा करते हैं, रैशनल को इरेशनल से या इरेशनल को रैशनल से डिवाइड करते हैं तो ऑलवेज क्या मिलेगा, इरेशनल मिलेगा। ठीक, हिंदी में इसी तरह कहेंगे परिमेय, परिमेय को मल्टीप्लाई किया अपरिमेय से, यानी परिमेय गुणा अपरिमेय बराबर क्या आया, अपरिमेय आया। इसी प्रकार परिमेय डिवाइड यानी भाग अपरिमेय बराबर अपरिमेय आया। तो ये हमारा सेकंड ऑपरेशन। अब हम इसको कुछ उदाहरणों से समझेंगे। टू बाई 3 मल्टीप्लाई √3, सपोज ये है बच्चों। तो अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, √3 से इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 2√3। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर आ जाएगा 3। अब ये हमारा हो गया। अब जब तक हमारे पास √3 का डेसिमल फॉर्म नहीं होगा तब तक हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते और आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम इस नंबर को क्या समझें, इसको हम समझेंगे ये नंबर क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है, इरेशनल, यानी कि अपरिमेय। ठीक है फ्रेंड्स, दोबारा समझ लीजिए, 2/3 एक परिमेय संख्या है, उसको गुणा किया गया एक अपरिमेय संख्या √3 से। अगर दोनों को गुणा किया तो गुणा करने पर हमको जो संख्या प्राप्त हुई वह संख्या एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है फ्रेंड, अगर हम इसको डिवाइड करें, सपोज हम इस तरह लेते हैं। ठीक है, एक और दूसरा एक उदाहरण लेते हैं, 3 डिवाइड √3। अब यहाँ पर एक रेशनल नंबर है, एक इरेशनल है, डिवाइड हो रहा है तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3/√3। ठीक है, तो ये जो नंबर है हमको मिला, ये क्या है, ये भी इरेशनल नंबर है, इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने पहले ही बताया था, इससे आगे हम इसको सॉल्व तभी कर पाएंगे जब हमारे पास √3 का डेसिमल वैल्यू होगा, दशमलव होगा। उसको रखने के बाद हम इसको डिवाइड करके निकाल सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए अगर हम इसको डेसिमल फॉर्म ना लें, केवल यही फॉर्म को अगर हम चेक करें तो ये हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है, और अगर इसका डेसिमल फॉर्म भी निकालेंगे तो भी हमको एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम लेते हैं थर्ड ऑपरेशन। तो फ्रेंड्स, ये है थर्ड ऑपरेशन। क्या कहता है ये, इसको ध्यान से समझिएगा। इफ वी ऐड
यानी कि यदि हम जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट घटाते हैं, मल्टीप्लाई गुणा करते हैं या डिवाइड करते हैं, किनको? दो इरेशनल नंबर्स अगर हम उनको इनमें से कुछ भी करते हैं तो बच्चों हमको आंसर में रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर कुछ भी मिल सकता है। इसको हम कुछ उदाहरणों से लेते हैं। इसको शॉर्टली मैंने इस तरह लिखा है, इरेशनल नंबर को प्लस करो दूसरे इरेशनल से, या माइनस करो दूसरे इरेशनल से, या मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो। मतलब 4 ऑपरेशंस में से कोई भी ऑपरेशंस अगर हम लगाते हैं बिटवीन एनी 2 इरेशनल नंबर के बीच में, तो हमें आंसर के फॉर्म में, यानी उसका जो रिजल्ट मिल सकता है वो या तो इरेशनल होगा या रैशनल होगा। ठीक है फ्रेंड, समझ आया? इसको कुछ उदाहरणों से लेते हैं और अच्छे से आपको समझ आएगा। फिर से समझिए, एक इरेशनल नंबर में, ये एक इरेशनल नंबर है, ये दूसरा इरेशनल नंबर है। अगर हम दोनों को प्लस करते हैं या माइनस करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो हमको जो आंसर यानी जो रिजल्ट मिल सकता है वो या तो इरेशनल यानी कि अपरिमेय होगा या रैशनल यानी कि परिमेय होगा। तो हिंदी मीडियम के फ्रेंड्स वो भी समझ लें, अपरिमेय संख्या पहली और दूसरी अपरिमेय संख्या, यानी 2 अपरिमेय संख्याएं, उनको जोड़ो, घटाओ, गुणा करो या भाग करो, तो आपको क्या मिल सकता है? या तो अपरिमेय मिलेगा या आपको परिमेय मिलेगा। इसको मैं हिंदी माध्यम के फ्रेंड्स के लिए इस तरह लिख सकता हूं, अपरिमेय प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड। ठीक है, अपरिमेय। तो हमारे पास 2 अपरिमेय संख्याएं हैं, तो इनका रिजल्ट क्या आ सकता है? इक्वल में हमको क्या मिल सकता है? या तो हमको परिमेय मिल सकता है, परिमेय, और या अपरिमेय मिल सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ उदाहरणों से हम इसको लेते हैं। सबसे पहले पहला उदाहरण मैं लेता हूं। हमने लिया एक 2 अपरिमेय संख्याएं ली, मान लिया मैंने लिया 2√2। ठीक है, अगर मैं इसमें एक अपरिमेय संख्या ऐड करता हूं, लेट √2, तो हमने 2√2 लिया प्लस √2 लिया, यानी कि 2 इरेशनल नंबर लिए। अब फ्रेंड्स अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? रूट का नंबर सेम है, इसके आगे से आपको 1 एज्यूम करना है और 2 + 1 = 3 ले लेना है, तो ये गया 3√2। तो देखा आपने, हमने 2 इरेशनल नंबर को ऐड किया तो हमको क्या मिला? इरेशनल नंबर मिला, इरेशनल यानी कि अपरिमेय मिला फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब एक और लेते हैं। सपोज अगर मैं लेता हूं 2√2 और इसको माइनस करता हूं 2√2 से, तो हमको क्या मिलेगा? एक अपरिमेय संख्या माइनस दूसरी अपरिमेय संख्या, यानी 2 अपरिमेय संख्याएं ली, इनको अगर हम माइनस करते हैं तो हमको क्या मिलेगा फ्रेंड्स? ये दोनों सिमिलर हैं, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया तो क्या मिला? 0 मिला। और 0 क्या है फ्रेंड? 0 परिमेय संख्या है, यानी कि रैशनल। 0 क्या है? रैशनल है, यानी परिमेय। तो मतलब 2 इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्शन करने से हमको एक रैशनल नंबर मिला। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर हम 2 इरेशनल नंबर को सॉल्व करते हैं, कोई भी इसमें से ऑपरेशन यूज करते हैं, तो हमको या तो रैशनल मिलेगा या इरेशनल मिलेगा। जैसे उदाहरण से आपके सामने स्पष्ट है, पहली कंडीशन में हमको इरेशनल मिला, दूसरी कंडीशन में रैशनल मिला। ठीक है फ्रेंड, ऐसे ही
एक और उदाहरण, मान लिया ये है 2√3 अपॉन √5। तो अगर हम इसकी बात करें तो हमने क्या किया, डिवाइड किया, 2√3 को √5 से डिवाइड किया। तो इसका मतलब ये जो नंबर हमको मिलेगा, अब हम इसको इससे आगे सॉल्व तो नहीं कर सकते जब तक हमारे पास रूट का वैल्यू नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जो हमको नंबर मिला है ये क्या है, ये फ्रेंड ये हमारा जो नंबर है ये इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि एक इरेशनल नंबर को दूसरे इरेशनल नंबर से डिवाइड किया जाए तो हमको इरेशनल मिला, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स अब मैं इसको एक और उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। अगर मैं लेता 2√3 अपॉन 3, यानी 2√3 एक रेशनल नंबर है, सॉरी इरेशनल नंबर, उसको √3 दूसरे इरेशनल नंबर से डिवाइड किया। अब अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर ये कैंसिल हो जाता है, हमारे पास 2 बचता है। तो अब ये क्या है, ये परिमेय है, यानी कि रैशनल। क्या है ये, रैशनल है, इस तरह से, ठीक है, ओके। अगर हमने लिया √2 मल्टीप्लाई √2, तो फ्रेंड तब क्या मिलेगा, दो इरेशनल नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा, तो आपको पता है √2 मल्टीप्लाई √2 इज इक्वल क्या आएगा, √4 आएगा, ठीक है। अगर 4 का स्क्वायर रूट निकाला जाए तो क्या आएगा, 2 आएगा। अब 2 क्या है, 2 क्या है, परिमेय है, परिमेय यानी कि रैशनल। क्या है ये, रैशनल है। तो क्या सीखा, एक इरेशनल मल्टीप्लाई दूसरा इरेशनल इज इक्वल रैशनल, ठीक है। तो मतलब जो आपका रिजल्ट हो सकता है वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं कि ऑलवेज जब भी आपको दो इरेशनल नंबर दिए गए हों उनको आप डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, माइनस करो या ऐड करो तो आपको या तो रैशनल मिलेगा या इरेशनल मिलेगा, दोनों में से एक ही आंसर मिलेगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स अब हम लेते हैं रियल नंबर पर ऑपरेशंस के लिए के कुछ और उदाहरण जो कि एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं। और इसमें सबसे पहला एग्जांपल है ऐड करना है। इन नंबर आप देख रहे हैं ये सारे के सारे इरेशनल नंबर्स हैं, हमें इन्हें ऐड करना है फ्रेंड्स। तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड करने के लिए जो लाइक टर्म्स हैं यानी कि सेम नंबर हैं उनको हम एक साथ कंबाइन करेंगे। जैसे आप ये देख रहे हो ये 2√2 है और ये √2 है, इसको कंबाइन करते हैं और इन दोनों को एक साथ लेते हैं, 5√3 और -3√3। तो हमने इसको एक साथ ले लिया 2√2 और इसको यहाँ ले लिया +√2 बिकॉज ये प्लस का है, और पीछे ले लिया 5√3 और ये हो गया -3√3। अब हम इनको ऐड कैसे करेंगे, इनको सॉल्व कैसे करें। फ्रेंड अभी आपने जो ऑपरेशन सीखे उसके अकॉर्डिंग आप इनको देख सकते हो, ये एक इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, ये इरेशनल और ये भी इरेशनल, यानी कि दो इरेशनल नंबर को हम माइनस कर रहे हैं, यहाँ पर दो इरेशनल नंबर को प्लस कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड। और उस रूल के अकॉर्डिंग, ऑपरेशन के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया इरेशनल प्लस इरेशनल में भी रैशनल और इरेशनल, ठीक है, ओके। अब इनको सॉल्व कैसे करें, इनको आप सॉल्व इस तरह याद है, देखिए इन दोनों में √2 कॉमन है, अगर हम √2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, मतलब √2 यहाँ भी है। दो तरीके बताऊंगा फ्रेंड्स आपको। पहला तरीका ये है कि √2 इन दोनों में कॉमन है तो √2 जो कॉमन है उसको बाहर ले लीजिए, √2 ब्रैकेट लगाइए। अब यहाँ ब्रैकेट में यहाँ 2 बचा और यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 1 बचा, ठीक है फ्रेंड, एक तरीका ये है।
और दूसरा तरीका, अब इसमें सिमिलर अगर हम देखें तो यहाँ भी सेम है, ये 5 इन दोनों में √3 कॉमन है, तो √3 हमने ले लिया आउटसाइड में, और इनसाइड में हमारे पास क्या बचा अंडर ब्रैकेट 5 - 3 बचा ये। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमें क्या मिलता है, हमको मिलता है 2 + 1 3 √2, और यहाँ हमने माइनस किया 5 - 3 2, तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 2 √3 बचा ये। अब देखिए हमें क्या मिला 3 √2 और यहाँ पे 2 √3। अब ये दोनों अनलाइक हैं बिकॉज ये √2 है, ये √3 है, तो इन दोनों को हम सम नहीं कर सकते। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया, इन सब का सम ये हो गया। फ्रेंड्स ये एक तरीका है। अगर आपको ये तरीका नहीं समझ आए तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। हमने इसके आगे 1 एज्यूम करना है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 एज्यूम कर लेना है, और 2 में 1 प्लस कर लेना है। 2 में 1 प्लस किया तो आ गया 3 और √2, ठीक है। √2 कॉमन हो गया, उसको ले लिया एक बार सिंगल टाइम, और 2 में 1 प्लस किया। सिमिलर यहाँ पे 5 - 3, ठीक है फ्रेंड, 5 में से 3 माइनस किया तो क्या आ गया 2 आ गया, 2 √3, ये √3 जो है कॉमन है, तो इस तरह से ये आंसर हो गया आपका। फ्रेंड ये है, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है, 6 √5 मल्टीप्लाई 2 √5। फ्रेंड मल्टीप्लाई करने का सिंपल तरीका या सबसे सिंपल वे क्या है, रैशनल से रैशनल को मल्टीप्लाई करो, ये हमारे रैशनल है, और इरेशनल से इरेशनल को मल्टीप्लाई करो। ओके फ्रेंड्स, जैसे 6 से 2 को मल्टीप्लाई, 6 × 2, और अब √5 से √5 को मल्टीप्लाई, तो इस जगह √5 मल्टीप्लाई √5 मल्टीप्लाई किया, 6 × 2 कितना हो गया 12। √5 से √5 को कितना किया तो कितना हो गया 25, ठीक है भाई, √5 × 5 25। अब 25 का स्क्वायर रूट ले लिया, क्या आ गया 12 मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर रूट हो गया 5। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, तो आ गया 60। तो आपने देखा कि हमने 2 डिफरेंट इरेशनल नंबर लिए और उनको हमने मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या मिला, रैशनल नंबर मिला। ठीक है फ्रेंड, जो थर्ड प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, थर्ड ऑपरेशंस, उसके अकॉर्डिंग आप ये देख रहे हैं। फ्रेंड्स इसमें हमको डिवाइड करना है, तो डिवाइड कैसे करें 8√15 डिवाइडेड बाय 2√3। तो फ्रेंड हम क्या करें, यहाँ पर √15 के फैक्टर कर सकते हैं, और 15 के फैक्टर हम जानते हैं, पता है 15 के फैक्टर क्या होंगे, 3 5 जा 15, 3 and 5। तो इसको हम इस तरह ले सकते हैं, 8 मल्टीप्लाई इसके फैक्टर √5 मल्टीप्लाई √3। फ्रेंड आपको इस दोनों के फैक्टर में रूट लगा देना है, अपॉन में 2√3। तो ये हमारा √3 से √3 कैंसिल हो गया, और 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 4 जा 8। तो फ्रेंड हमारे पास क्या हो गया 4√5। ये आपका इस प्रश्न का जवाब। आई होप आपको समझ आया होगा। 8√15 को यानी कि इसको 8√15 को ऊपर लिया, इसको नीचे लिया, फिर हमने √15 के फैक्टर किए हमने 15 के, जो फैक्टर मिले उसका हमने रूट कर दिया, यानी उनको रूट के फॉर्म में ले लिया। उसके बाद √3 से √3 को कैंसिल किया, और 2 से 8 को कैंसिल किया, बिकॉज ये रेशनल है, रेशनल को डिवाइड करेगा, इरेशनल को डिवाइड करेगा। तो डिवाइड करने पर हमको मिला 4√5, तो 4√5 हमारा उत्तर हो गया।
थैंक फॉर योर टाइम, से अगले वीडियो में।